कोरोना संक्रमण से निपटने की राज्य सरकार की तैयारियों पर दोस्तों लगातार हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। उन तैयारियों की जमीनी हकीकत और इश्तिहारी पोस्टर में क्या अंतर है, इसको भी लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले हरियाणा के बहुत ही चमकदार शहर गुरुग्राम में, जिसको आईटी हब माना जाता है। लेकिन कोरोना के संक्रमण में यहां पर भी बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की लगातार कमी रही है। लोग हैरान परेशान रहे हैं। तो यहां पर खट्टर साहब ने क्या काम किया कि अस्थायी कोविड अस्पतालों का उद्घाटन किया उन्होंने रविवार को। तो जो इसका उद्घाटन किया, तो आज मैं जब जाकर वहां देखा तो मुझे मेरा नाम जोकर फिल्म का एक गाना याद आ गया कि कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर यारो देखो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। तो ये आधी हकीकत और आधा फसाना जो है वो गुरुग्राम के कोविड के अस्थायी अस्पताल में जब आप को मैं लेकर चलूंगा तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं खट्टर साहब के ट्विटर हैंडल की कुछ फोटो आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि आपके स्क्रीन पर चल रही है। इसमें लगातार वो उद्घाटन करते हुए कोविड के अस्थायी अस्पतालों का दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शानदार तरीके की फोटो भी उनकी लगी हुई है। और इसी फोटो को जो है वो सोशल मीडिया की एक बड़ी टीम लगातार फॉरवर्ड करती है, रीट्वीट करती है, और उसी के बिना पर एक माहौल बनाया जाता है कि देखिए कोरोना संक्रमण से आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है और सत्ताधीश हमारे लगातार उस लड़ाई को मजबूती के साथ में लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं गुरुग्राम, जहां पर एक अस्पताल का कोविड के उद्घाटन तो हो गया, लेकिन 2 दिन बाद भी मरीज एक भी भर्ती नहीं हुआ। क्यों नहीं भर्ती हुआ, आइए देखिए। अब आपने अभी फोटो देखी होगी स्क्रीन पर आपके कि एक बढ़िया हॉस्पिटल है, उसको खट्टर साहब देख रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये आप देखिए ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 100 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हो चुका है कागज़ों में। ये है ज़मीनी हकीकत इस 100 बेड के हॉस्पिटल की। बहुत अच्छी बात है कि अस्थायी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, लेकिन जब तैयार ही नहीं हुआ है तो आपने कैसे उद्घाटन कर दिया और कैसे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फ़ोटो शेयर कर दी। उसके वजह से हुआ क्या कि तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए कि भाई नया हॉस्पिटल तैयार हुआ है तो यहाँ आसानी के साथ दाखिला मिल जाएगा। अच्छा, इस हॉस्पिटल की अगर बात करें तो अस्थायी हॉस्पिटल के शुरू होने की क्या खबर या किस तरीके की जानकारी दी गई थी? अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन आए जिसमें कहा गया है कि ये 100 बेड का हॉस्पिटल मुख्यमंत्री संडे को ओपनिंग कर रहे हैं, और बाकायदा प्रेस नोट जारी करा गया है कि भी संडे को हमने हॉस्पिटल चालू कर दिया। ये उम्मीद करके हमने पेशेंट को भेजा, क्योंकि हमें लगा नया हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाएंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं कल सोमवार तक, कल भी काफ़ी, जब कल हम यहाँ आए पता करने के बाद कि हुआ क्या, तो कल भी कई पेशेंट हम लोगों को मिले, क्योंकि ये गुड़गांव का बिल्कुल शहर के बीचम बीच है। ये बड़ा फेमस देवीलाल स्टेडियम है आपका, बिल्कुल शहर के बीचम बीच है, यहाँ लोगों को आना आसान है। तो यहाँ लोग ये सोच के आ रहे हैं, क्योंकि अखबार में जो खबर ये छपती है कि हॉस्पिटल चालू हो गया है, तो लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपने रिपोर्ट देखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि कृपया किसी भी अस्पताल की फोटो तब वो खींचकर अपने सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट और अखबारों में इश्तहार तभी छपवाएं जब उसमें मरीज भर्ती होने लगे, वरना ये मरीजों के साथ बहुत ही भद्दा एक मजाक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक चमकदार महानगर गौतम बुद्ध नगर
गौतम बुद्ध नगर से महज 20 किलोमीटर दूर एक खंडेरा गांव है। पिछले हफ्ते मैं इस गांव में गया था तो वहां पर घास फूस तमाम गंदगी अस्पताल में हो गई। उसकी जब हमने रिपोर्ट की तो आज उस इलाके के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो वहां पर लाव लश्कर समेत पहुंचे। लेकिन विधायक साहब की एक ये बयान आप सुनिए। उनके पास में भी गांव में कोरोना संक्रमण से निपटने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है और ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आगे कैसे चलेगा उसके बारे में भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। आइए सुनिए। मैंने कल कमिश्नर मेरठ से कह करके इसको अब फिर चालू करवा दिया है और कमिश्नर मेरठ को मैंने कल लेटर लिखा, टेलीफोन से मेरी बात हुई। आज यहाँ आ गए हैं। इसमें जो गंदगी है, इस गंदगी को भी मैं अपने पास से अपने जेसी बुला करके इस गंदगी को दूर करा रहा हूँ यहाँ और यहाँ पर टेस्टिंग होगी, यहाँ पर कोरोना की किट दी जाएगी लोगों को और यहाँ पर अभी 1-2 दिन में वैक्सीन लगने शुरू हो जाएंगे। कितने डॉक्टरों की टीम गांव में तैनात रहेगी? ये तो डॉक्टर बताएंगे, 2 आदमियों की रहेगी। 2 आदमियों। दोबारा से इस तरीके की सिचुएशन नहीं आए या डॉक्टर ना उपस्थित हो पाए, उसकी कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, दोबारा से ऐसी स्थिति नहीं आएगी और मैं इस कोरोना की समाप्ति के बाद जब कोरोना समाप्त हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ एक MBBS डॉक्टर परमानेंट हो जाए इस टाइप से। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी दोस्तों। इस रिपोर्ट को बनाने का, दिखाने का मकसद यही है कि अभी तक ये जो सरकारें हैं वो ऐसे ही इश्तहार, प्रचार, फोटो के जरिए हमें और आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करती आई हैं। 1 लाख बेड बनकर तैयार, अस्पताल बनकर तैयार हो गया, खबर छप गई, हमें भरोसा बढ़ गया कि नहीं हमारा अस्पताल तैयार है। पता लगा जब इलाज करवाने गए तो वहां डॉक्टर ही नहीं है, दवा ही नहीं है, वेंटिलेटर है लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। इसी के चलते ऐसी घोषणाओं को बेनकाब करना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर नेता और खास तौर पर सत्ताधीश वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं मीडिया की हेडलाइंस को कि ज्यादा से ज्यादा अब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि सकारात्मक खबरें करें। लेकिन सकारात्मक खबरें ऐसी न हो कि ऐसा आपके अंदर सकारात्मक भ्रम पैदा हो जाए कि जब आप किसी स्वास्थ्य सेवा को लेना चाहें तो आपको मायूसी वहां पर उठानी पड़े और आपके अपनों की जान के लाले पनाएं। इसी के वजह से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सरकार के प्रचार तंत्र से अलग आपको हकीकत दिखाई जाए ताकि आप सचेत रहें और जो जिम्मेदार नागरिक का दायित्व होता है सवाल उठाना, नेताओं से पूछना, ताकि आपकी स्वास्थ्य शिक्षा जैसी जो जरूरी बुनियादी चीजें हैं उस पर सरकार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान हो। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।